Hello everyone, I am Santi Chauhan. Today I will discuss about HTML part 2. ओके जैसे कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने HTML के पार्ट 1 को कवर किया था जिसमें HTML की डिफिनीशंस थी, फीचर्स था और स्ट्रक्चर था एंड HTML के टू मेन पार्ट थे, हेड और बॉडी. ओके अब आगे फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट हाइपरलिंक. देखिए हाइपरलिंक्स क्या होता है, यानी लिंक ऐड करना. ठीक है, लिंक मतलब क्या, जोड़ना. ठीक है, लिंक मतलब क्या, जोड़ना. ठीक है, तो देखिए हाइपरलिंक क्या होता है. हाइपरलिंक इज यूज टू मूव, यानी एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, हाइपरलिंक का यूज करते हैं. ठीक है, वन पेज से अनदर पेज, यानी क्या, अगर कोई हम लिंक देंगे, कोई रेफरेंस देंगे तभी तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे. ओके आगे देखिए कुछ HTML के लिंक टैग हैं जिसमें से क्या एंकर टैग है और ये बेस जो ए है ना, इसको हम एंकर टैग बोलते हैं. ए स्टैंड फॉर एंकर टैग. ओके अब एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि एंकर टैग का यूज कैसे होता है. ओके देखिए यहाँ पे हमने एंकर टैग की ओपनिंग है और ये href है और यहाँ पे इसकी वैल्यू, यानी ये एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू है और हमने लिंक कहाँ दिया, यहाँ पे ये www.gmail.com, यहाँ पे हमको लिंक देना है और लास्ट में एंकर टैग की क्लोजिंग करना. ओके जैसे ही आप इस कंटेंट पे लिंक दिए हो तो ये कंटेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हाईलाइट होगा. जैसा यूजर कलर दिया होगा, जैसे ये कलर ना ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कलर देते हो. ठीक है, तो उस कलर का ये हो जाता है. जैसे ये थोड़ा सा अलग कलर का होता है ना तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे लिंक यूज हुआ. ठीक है, अब आगे हम कुछ इमेज के थ्रू समझेंगे कि लिंक का यूज कैसे करते हैं. ओके चलिए आगे देखते हैं. देखिए यहाँ पे हमने कुछ एक इमेज लिया है. ठीक है, गूगल का फर्स्ट पेज. ओके क्योंकि आज क्या है, आपका अर्थ डे है ना, तो गूगल को पूरा ग्रीनरी बना डाला है. कोई नहीं, आगे देखते हैं. देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए हमने एरो के थ्रू ये बनाया है, एरो बनाया है ना, यहाँ पे क्या कुछ खाली है बिल्कुल. ये देखिए ये सर्च बॉक्स बिल्कुल खाली है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं. ओके देखिए आगे इस वाली इमेज में हमने क्या लिखा है, फादर ऑफ HTML, यानी HTML के फादर कौन है. ओके तो यहाँ पे लिखा एंड क्या क्या, सर्च पे, सर्च बटन पे हमने क्लिक किया. यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सर्च बटन, या देखिए ये आइकन है. आइकन क्या होता है, एक स्मॉल टाइप की इमेज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइकन. ओके यहाँ पे देखिए हमने जैसे ही लिखा फादर्स ऑफ HTML और क्या आइकन सर्च पे क्लिक किया तो ये देखिए HTML के फादर से रिलेटेड एक पेज, यानी जो सर्वर है ना वो क्या डेटा को, सर्वर से डेटा को फेच करके URL यहाँ पे डिस्प्ले कराया कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, कि फादर कौन है HTML की. ओके तो आप देख रहे हो ये जो चीज है ना, ये क्या थोड़ा सा इसका कलर चेंज है ना, और इस ये ब्लैक है और ये दूसरे कलर का कलर है ना, इससे डार्क है, तो ये थोड़ा सा कलरफुल है, ब्लू हो गया है ना, तो इससे हमें पता चला है कि लिंक है. जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आप दूसरे पेज पे क्या करोगे, नेविगेट हो जाओगे. ठीक है, जैसे देखिए हमने एरो बनाया, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, टी बर्नर्स लीग के बारे में खुल के आ जाएगा, ओपन हो जाएगा पेज. इसका मीन्स क्या कि जो टी बर्नर्स पीछे वाला जो पेज में था ना, ये जो हाईलाइट था, इसका मतलब वहां पे लिंक दिया गया, किसी पेज का रेफरेंस दिया गया. ठीक है, जिसके थ्रू आप वहां पे लिंक करते ही नेक्स्ट दूसरे पेज पे मूव कर गए. ओके तो अब आपको इमेज के थ्रू समझ में आ गया कि लिंक कैसे यूज होता है, हाइपर लिंक हम कैसे देते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब आगे देखिए वेब पेज क्या होता है. ठीक है, चूंकि आपको बताया गया है कि फर्स्ट वीडियो में कि HTML के यूज से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो वेब पेज जस्ट लाइक आपके बुक का एक सिंगल पेज होता है ना, जैसे क्या होती है बुक जो होती है कलेक्शन होती है, मल्टीपल टाइप ऑफ पेजेस. ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी बुक में हर एक बुक पे अलग अलग इंफॉर्मेशन या अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी. ओके तो वैसे ही कोई वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट पे अलग अलग क्या क्या होते हैं, वेब पेजेस, यानी मल्टीपल टाइप ऑफ वेब पेजेस होते हैं और अलग अलग वेब पेजेस पे अलग अलग इंफॉर्मेशन होता है. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जो वेब पेज होता है एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है. ठीक है, जो कंटेन करता है, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन करता है. ओके अब आगे देखिए
जैसे ये जो है एक हमने वेब पेज ले लिया है, वही वाला जो पीछे आपने लोगों ने देखा वही वेब पेज हम लोगों ने ले लिया है। ये क्या है, एक प्रकार का वेब पेज ही तो है, इसको आप एचटीएमएल के थ्रू बना सकते हो बहुत इजी से। देखिए यहाँ पे आइकन लगा दिया है, और ये टाइटल में ये देखिए यहाँ पे कुछ आइकन है ये भी, और ये इसका मेनू हो गया, और ये क्या है, हेड के दो पार्ट कर दिए गए हैं, एक में इंग्लिश में लिखा है, दूसरे में हिंदी में लिखा, और ये क्या है आपका, ठीक है, हो सकता है मे बी ये गैलरी बना दिया गया हो मेन पार्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया कि एचटीएमएल के दो मेन पार्ट होते हैं, हेड और बॉडी। तो हेड वाले पार्ट में ये सारी एक्टिविटी है एंड बॉडी वाले पार्ट में ये सारी एक्टिविटी। ओके, आर यू गॉट इट? आगे देखिए, अब अबाउट टैग, टैग क्या होता है, चूंकि क्या होता है एचटीएमएल टैग को ही समझता है, ठीक है, क्योंकि एचटीएमएल पे सारा प्रोग्रामिंग हम टैग के थ्रू करते हैं, ठीक है, क्योंकि टैग के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि ब्राउजर क्या होता है ना, उस ब्राउजर को केवल एचटीएमएल ही आता है, ठीक है, और कुछ समझता ही नहीं है। आप कुछ भी लिखोगे ना तो ब्राउजर को समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, लेकिन आप एचटीएमएल लिखोगे ना तो ब्राउजर क्या होता है, बहुत तेज समझता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा आप प्रोग्राम लिखते हो वैसा वो आउटपुट आपको देता है। ओके, तो हम समझेंगे कि टैग क्या होता है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जो एचटीएमएल का टैग होता है ना, ये क्या होता है, एक कीवर्ड होता है। क्या होता है बेटा, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, प्री डिफाइंड, यानी कुछ जो वर्ड होते हैं वो पहले से क्या डिफाइंड फिक्स्ड किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एंगुलर ब्रैकेट हो गया, टैग हो गया, ये एचटीएमएल में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है, और मार्कअप में क्या होता है, डिफाइंड, प्री डिफाइंड, यानी पहले से कुछ टैग को डिफाइन किया गया है। ओके, तो ये क्या होता है, ब्राउजर केवल एचटीएमएल को ही समझता है, और ब्राउजर को कुछ आता ही नहीं है, केवल एचटीएमएल समझ में आती है, एचटीएमएल के अकॉर्डिंग आंसर देता है आपको, आउटपुट देता है, सॉरी आउटपुट देता है। ओके, और एचटीएमएल क्या होता है, ये टैग के थ्रू, क्या टैग की हेल्प से जो ब्राउजर होता है ना, डिफरेंस को पता कर लेता है कि एचटीएमएल के अंदर ये एचटीएमएल का टैग है या कोई सिंपल कंटेन है। ओके, सिंपल कंटेन है या एचटीएमएल का टैग है, इस दोनों में अंतर को टैग के थ्रू ब्राउजर समझ जाता है। ओके, और एचटीएमएल में क्या होता है, थ्री मेन पार्ट होते हैं एचटीएमएल के कंटेन करने के, मतलब टैग के जो क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट होते हैं। ओपनिंग टैग होता है, कंटेन होता है एंड क्लोजिंग टैग होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना एचटीएमएल में कुछ अनक्लोज टैग होते हैं। अनक्लोज मतलब जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, और क्लोज में हम बस स्लैश लगा देते हैं तो वो टैग क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ओके, यहाँ पे आगे देखिए, ऑल एचटीएमएल टैग इनक्लोज, यानी सभी एचटीएमएल के टैग, ये जो ब्रैकेट है ना आपका एंगुलर ब्रैकेट, इसी से हम इनक्लोज करते हैं एचटीएमएल के टैग को, मतलब एक इधर से एक इधर से, तो एचटीएमएल का टैग इसी को हम लोग एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और एवरी टैग, ये क्या अलग अलग टैग का क्या होता है, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं, यानी अलग अलग कार्य को परफॉर्म करने के लिए टैग का यूज करते हैं, ठीक है, सारे टैग का। एंड आगे देखिए, और ये आपका क्या है, ओपनिंग टैग है, और ये क्लोजिंग। जब यहाँ पे हमने स्लैश, ये स्लैश लगा दिया तो ये टैग क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये सिंपल सा टैग का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग, एंड यहाँ पे कोई समथिंग, कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई कंटेन हो, या कुछ भी आप समथिंग कुछ राइट किए उसके अंदर हम राइट कर देते हैं। आर यू गॉट इट माई पॉइंट? आगे देखिए, अनक्लोज टैग, एचटीएमएल में कुछ टैग होते हैं जो क्या होते हैं, क्लोज नहीं होते, सेल्फ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग, यानी जिसको हमें क्लोज करने की नीड नहीं होती है। जैसे आपका ब्रेक टैग, बीआर टैग, बीआर मतलब क्या, ब्रेक करने के लिए, यानी किसी नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, लाइन को तोड़ने के लिए, दूसरे लाइन में जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बीआर टैग या ब्रेक टैग का, ठीक है। और यहाँ पे एचआर टैग क्या होता है, एचआर टैग यूज फॉर हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, यानी हॉरिजेंटल मतलब क्या, ये सिंपल सा ऐसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। किसी भी वेब पेज पे कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो सिंपल सा हम ऐसे हॉरिजेंटल लाइन करने के लिए हम लोग एचआर टैग, ये किस टाइप का टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग या अनक्लोज टैग। आर यू गॉट इट? अब आगे देखिए, एचटीएमएल के प्रोग्राम को कैसे कहाँ लिखते हैं। आपके माइंड में तो ये भी चल रहा होगा कि एचटीएमएल के प्रोग्राम को हम कहाँ लिखते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे रन कराते हैं। तो कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको बताते हैं कि कैसे एचटीएमएल के प्रोग्राम को राइट करते हैं, सेव करते हैं एंड रन कराते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एचटीएमएल के प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। टेक्स्ट एडिटर
यानी अपना जो नोटपैड है, नोटपैड क्या होता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या बेसिक टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे कोई भी कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए। फॉर्मेटिंग मतलब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी चेंजेस कर सकते हो। आर यू गॉट इट? तो आपको नोटपैड कंफर्म हो गया। नोटपैड क्या होता है? तो नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। तो हमको पहले रिक्वायरमेंट टेक्स्ट एडिटर की पड़ती है, तो वहाँ पे हम अपने HTML के प्रोग्राम को राइट करते हैं, देन सेव करते हैं, देन ब्राउजर पे जाके रन कराते हैं, तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं कैसे कैसे प्रोग्राम सेव कराते हैं, रन कराते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने नोटपैड ओपन करिए, इमेज के थ्रू हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। देखिए नोटपैड ओपन करोगे ना तो ऐसे खुल के आएगा, ठीक है। तो हम फिर सबसे पहले नोटपैड ओपन हो गया, फिर इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो हमने नाम क्या लिखा, home.html। यहाँ पे हमने नाम लिखा ना, होम डॉट, फाइल का नेम हमने दिया home.html। तो होम लिखा, आप कुछ भी ले सकते हो, समथिंग जो आपको सुटेबल हो, हमने होम ही ले लिया। और यहाँ पे तो होम क्यों लिखते हैं, जब से कोई फर्स्ट पेज बनाते हैं तो हम होम ही लेते हैं, ठीक है। और ये .html क्या है, ये .html यानी इसके थ्रू पर .html आप लोगों ने नोटिस किया है ना, ये .html क्या होता है, .jpg क्या होता है, .png क्या होता है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं ना, ये क्या है, एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन मतलब जो फाइल को प्रेजेंट कराता है कि ये किस टाइप की फाइल है। अगर जेपीजी होगा यानी कोई इमेज होगी, पीएनजी होगा तो कोई इमेज होगी, या डॉक होगा तो कोई एमएस वर्ड की फाइल, पीपीटी होगा यानी पावर पॉइंट की फाइल होगी। यहाँ पे .html यानी किसकी फाइल होगी, HTML की फाइल होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद फाइल अधीन हम सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। एंड आगे देखिए हम यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा HTML के नोटपैड पे HTML के प्रोग्राम को राइट किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने राइट करते वक्त क्या क्या लिया, हेड HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, टाइटल के अंदर ये सारी चीज़ हमने लिखी है, फिर हेड की क्लोजिंग, फिर बॉडी, बॉडी के अंदर ये हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग आप देखिए H1 से लेके H6 तक होते हैं हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग देने के लिए यूज किए जाते हैं। हेडिंग यानी टॉप में जो भी कुछ लिखना है समथिंग, और यहाँ पे क्या बॉडी है, नीचे HTML की क्लोजिंग भी है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम है HTML का, इसको रन कराओगे तो आउटपुट ऐसे आएगा, ठीक है। और रन कराने के लिए आप सिंपल से अपने डेस्कटॉप पे जाओगे, वहाँ पे जो ब्राउजर होगा, आप प्रोग्राम सेव करोगे तो वो ब्राउजर पे सॉरी डेस्कटॉप पे आ जाएगा। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर सपोर्ट करेगा उससे रन कर जाएगा आपका प्रोग्राम। या आप क्या करोगे, प्रोग्राम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ओपन विथ जो भी ब्राउजर आपको जो भी अच्छा लगे उस पर रन करा सकते हो, ओके। तो ऐसे आपका बन के आएगा। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं ना, ये पूरा पेज खुल के आएगा। आप सोच रहे हो कि क्या क्या है, समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा कुछ, तो कोई बात नहीं, हम आगे समझते हैं इसको क्या है। तो यहाँ पे देखिए ना, सबसे पेज ये वेब पेज है, इसको बनाया गया है, इसके बारे में हम समझते हैं। ऊपर सबसे टॉप पे क्या है, टाइटल पेज, पेज का टाइटल है। टाइटल बार क्या होता है, टॉप मोस्ट बार होता है, जो प्रोग्राम के नाम को प्रेजेंट कराता है या शो कराता है। आर यू गॉट इट? एंड उसके बाद ये देखिए यूआरएल है, यहाँ पे जो कुछ लिखा रहता है ना यूआरएल में लिखा होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का एड्रेस होता है। क्या होता है बेटा, एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस होता है, ठीक है, जो पता कर मतलब एड्रेस क्या कि रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस आपके पेज का या जहाँ पे जाना हो वो एड्रेस है। और ये आपने जो बनाया है यहाँ पे हेडिंग टैग यूज किया है। हेडिंग टैग कहाँ से, H1 से लेके H6 तक होता है। और जो आपने यहाँ पे कंटेंट लिया है तो पेज का टेक्स्ट है, उसको हमने बोल्ड वोल्ड वगैरह किया होगा, ठीक है। तो आगे देखिए कुछ बग, ये भी माइंड में आता होगा कि HTML में बग क्या होती है। बग मतलब क्या, जो एरर, जो मिस्टेक होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बग। कभी कभी क्या होता है कि जब प्रोग्राम लिखते समय ना कुछ टैग की क्लोजिंग छूट जाती है या कुछ हम नहीं लिखते हैं, मतलब HTML की ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग तो कर दिया, क्लोजिंग किया ही नहीं, तो प्रोग्राम में एरर आ जाती है, जो हम नहीं चाहते वो चीज़ें होने लगती है, तो और हम पे पता नहीं चलता ये क्या है। HTML की सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये एरर बताता नहीं है, बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो कोड को लिखते समय बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एरर मतलब जो मिस्टेक होती है, जो गलतियां होती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बग। आर यू गॉट इट? एंड आगे देखिए ये HTML का प्रोग्राम है। जैसे अगर हमने क्या कर दिया, इसको हमने ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, तो अगर ये हमने गलती से भूल गए, लिखा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम को जब रन कराओगे ना तो एरर बताएगा, मतलब कुछ दिखेगा नहीं, बिल्कुल ब्लैंक आउटपुट आएगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। फिर जब प्रोग्राम को अच्छे से देखना पड़ेगा हमको कि कहाँ हमने मिस्टेक किया, फिर सही करोगे तो सही होगा, ठीक है। ये एरर होती है। एरर मतलब बग, बग क्या, जो गलती, जो मिस्टेक है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरर। आर यू गॉट इट?
अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो हम उसको रीड करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, आगे अब नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।